वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम अकाडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी कक्षा 9 के लिए जो गणित विषय का सेट है, आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट सवाल को। पहला जो सवाल है वो परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड है। तो जो पहला सवाल है, आप ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए का रूट है 23 का, तो रूट 23 का पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए यह क्या होगा, परिमेय नहीं हो सकता। तो ये तो नहीं होंगे। पाई क्या हो, तो पाई परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बच गया, वो क्या है, डी। डी जो रूट के अंदर है, लेकिन 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15, इसलिए ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, सेकंड सवाल को अगर हम देखते हैं, सेकंड सवाल यह है कि निम्न में कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन तो 3 और 4, 3 और 4 कहने का मतलब कि 3 से ज़्यादा और 4 से कम। तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा और 4 से कम। अगर हम फर्स्ट ही ऑप्शन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7/2, 7/2 कहने का मतलब क्या, 3.5। तो इन दोनों के बीच में है, इसका मतलब मेरा जो पहला ऑप्शन है वो मेरा क्या है, सही हो गया। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा है कि √5 - √2 इंटू √5 प्लस √2, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये a - b इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर आएगा। तो a - b इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला बनेगा मेरा, क्या किसका फॉर्मूला बनता है, x² - bx² का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि √5 का होल x² माइनस √2 का होल x²। तो √5 का x² कितना, 200। √5 का अगर हम स्क्वायर करें तो 25, और 25 का वर्गमूल क्या बन जाएगा मेरा, 5। और 2 दूना के 2 का x² कितना, 4, यानी कि 4 का वर्गमूल मेरा कितना होगा, 2, यानी 5 में से 2 गया कितना, 3। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या मेरा बन जाएगा, 3। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 32 के पावर 2/5 किसके बराबर है। तो 32 के पावर 2/5 किसके बराबर है। तो 32 को हम लोग क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से काटने के प्रयास करेंगे। तो जब आप इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से काटेंगे तो आप देखेंगे क्या होता है। 32 को तो क्या लगेगा, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, तो 32 के पावर 2/5। तो जब अब हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं, 2 से काटिए, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना की 4, 2 इकाई 2। तो 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर कितना आया, 5 गुना 2/5। ई 5 से ई 5 कट जाएगा, तो मेरा बचा क्या, 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 का मतलब 2 गुना 2, 2 दूना की 4। ये जो मेरा जो 4 आंसर बनेगा वो मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इसका जो आंसर मेरा आएगा वो क्या आएगा, कितना आया था, 4। तो हम क्या करेंगे, इसका 4 आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल को आप देखें। यहाँ पे इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है, x² प्लस 6x प्लस 7। नेक्स्ट है x प्लस 3y प्लस 4, x प्लस 5/5 y प्लस 105, और डी ऑप्शन x - 2y प्लस z। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अगर हम x के पावर की बात करें, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे x के पावर 1, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी x के पावर में 1 है, मतलब ये पूर्ण संख्या है। इसमें भी पावर 1, इसमें भी 1, ये भी पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर आप t का देखेंगे, x के पावर 1, क्या हम y के पावर 1 बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि बटा के नीचे है। लेकिन जब इसे बटा से ऊपर ले आएंगे तो यहाँ y के पावर क्या होगा, -1, जिसकी वजह से यह बहुपद नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आपको ये बताना है कि x-2 का शून्यक, x-2 का शून्यक कौन है, जो x-2 है उसका शून्यक कौन है। तो जब भी शून्यक की बात करें तो हम क्या करेंगे, x-2 बराबर में ले लेंगे 0, तो x बराबर 0 माइनस है बराबर से उधर ले आएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि x की वैल्यू क्या बन जाएगी 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या सी। नेक्स्ट अब देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा कि आपसे ये सवाल है कि यदि बहुपद px, यदि बहुपद px यदि बहुपद 5x के पावर q प्लस 4x के पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 का घात है। तो घात जब भी बात करें, घात की जब भी बात करें तो जो सबसे बड़ी घात होती है, जो सबसे बड़ी घात इसमें कितना है 4 है, तो हम इसका आंसर क्या लगा देंगे 4। तो ये जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब हमें नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नया सवाल है, यदि बहुपद px इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है शेषफल। तो इसे हम लोग आइए कॉपी पे देखते हैं। क्वेश्चन 8 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या कर लेंगे, ये दिया हुआ px है, ये क्या है gx, x प्लस 1, इसे मान लिए x प्लस 1 बराबर 0, तब क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0 प्लस इधर गया माइनस, यानी x की वैल्यू -1। अब ये -1 को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे, सिंपल सा। तो क्या आ जाएगा यहाँ -1 हो जाएगा, -1 के पावर 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब यहाँ 1 का क्यू, यानी कि 1 का क्यू क्या हो जाएगा -1, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे +1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या आया मेरा 0, यानी इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, जो शेषफल निकल करके आया वो क्या आया मेरा 0 आया। तो इसका जो मेरा आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 0। तो अब हमें इसे देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन मेरा 0 है। तो ये जो 0 वाला ऑप्शन है वो मेरा कौन है ए, यानी कि 8वां का क्या हो जाएगा, 8वां का जो बन जाएगा वो 8वां का बन जाएगा ए। नेक्स्ट, एक सच पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है, निम्न में से किस रूप का होगा। एक्स अक्ष, जहाँ एक्स अक्ष बोला तो एक्स अक्ष बोलेगा तो y का वैल्यू क्या बन जाएगा 0, क्योंकि जो निर्देशांक होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, क्या होते हैं एक्स वाई। तो x के साथ एक्स अक्ष बोला तो एक्स अक्ष बोला तो x कॉमा क्या बनेगा 0, तो ये हम लोग क्या लगा देंगे x कॉमा 0, किसका ऑप्शन नंबर सी। अगर y का पूछता तो लिखते 0 कॉमा y, अगर x का पूछा तो हमने क्या लगाया एक, क्योंकि x y होता है, ये जहाँ यहाँ पे होगा क्या होगा x और y, x अच बोला तो x कॉमा 0, अगर हमसे यही बोल देता y अच बोलता तो हम क्या लिख देते 0 कॉमा y, जिसके बोलेगा उसे लिख देंगे। नेक्स्ट, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, मूल बिंदु, तो ये मूल बिंदु ये x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा 0 0, तो यहाँ पे जो आंसर करेंगे वो क्या होगा 0 0। नेक्स्ट है कि बिंदु 0,-7 कार्तीय तल में स्थित है, किस कार्तीय तल में स्थित है ये हमें बताना है। तो हमसे क्या बोल रहे हैं, पहले इस चीज़ का ध्यान देंगे कि हमसे बोला कि 0,-7, तो अब ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए 1 हो गया, ये लीजिए, इस तरह से हम लोग करेंगे, ये x बनेगा, ये x डैश, यहाँ y और ये बना y डैश। अब देखिए 0 तो मेरा यहाँ पे होगा, ये ए को वैल्यू जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है इसका वो क्या है मेरा, एक x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू, अगर y की प्लस में मान होता तो हम यहाँ बैठाते, y का माइनस में मान है तो हम यहाँ बैठाएंगे। तो 0,-7, 0 तो यहाँ -7 मान लेते कि -7 कहाँ पे इस जगह पे है,
तो 0 कॉमा -7, तो ये है किस पे, एक्स अक्ष पे, द्वितीय चतुर्थांश में, चतुर्थ में। तो ना तो दूसरा में है, ना तो पहला में, ना तो दूसरा में, तीसरा चौथा में, किसी पे नहीं है ये किस पे, वाई अक्ष पे, क्योंकि 7 यहाँ पे बन रहा है। जब 7 यहाँ पे बन तो है क्या, 0 कॉमा -7, तो ये क्या है, वाई अक्ष पे है। नेक्स्ट, यदि x बराबर 0 यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण 3x + 2y बराबर k का एक हल है, तो हमें k का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ दे रखा है, तो 3 गुना 1 प्लस 2 गुना y की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 बराबर k। तो देखिए 3 इकाई 3 प्लस 2 दूना की 4 बराबर के, तो 4 और 3 7, यानी 7 इक्वल टू के, यानी के का मान मेरा कितना आ गया, 7, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब देखिए एक्स अक्ष का समीकरण है, तो एक्स अक्ष का समीकरण, अब यहाँ हमसे क्या बात कर रहा है, एक्स अक्ष के समीकरण का। तो यहाँ पे क्या पूछा था, एक्स अक्ष का समीकरण, तो हमसे पूछा एक्स अक्ष का समीकरण, तो एक्स और वाई दो चीज़ होता है। एक्स अक्ष का बात किया तो एक्स कॉमा क्या 0, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण 2x + y बराबर 5 का हल है। तो 2x + 1 मतलब यहाँ पे x का मान 2 रखने पर ऐसा कौन सा वैल्यू जहाँ यहाँ पर रख दे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन से हम लोग चेक करके देखते हैं। पहला क्या x के, तो क्या है 2 गुना x की वैल्यू 2 बैठाएंगे प्लस y की वैल्यू कितना 2 इक्वल टू 5। तो आप देखिए 2 और 2 कितना 4, 4 और 2 जोड़ देंगे 6, तो ये तो बराबर नहीं है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन x इक्वल टू 1 को देखते हैं, y बराबर 2, तो 2 गुना 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना 5, तो 2 इकाई 2 और 2 4, 4 यहाँ तो 4 है, यहाँ कितना है 5 है, तो ये भी नहीं होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर अगर सी को देखते हैं, तो सी में क्या है 2 गुना x, तो x का मान कितना दे रखा है सी में, x का मान देखे दिया है 2 प्लस y का मान कितना है 1 बराबर यहाँ पे क्या लाना है हमें 5, तो 2 दूना की 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 4 1 5 और 5 बराबर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला बोलता है यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में से क्या है। तो यह एक प्रकार की अभिधारणा है। क्या है यह एक प्रकार की अभिधारणा है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, एक प्रकार की अभिधारणा। नेक्स्ट बोलता है एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब कोई बिंदु हमें दिया गया है उससे होकर के कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक दिए हुए बिंदु से होकर के हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, अनंत। नेक्स्ट अगला पूछा 17 नंबर 70 डिग्री का पूरक कोण। तो पूरक कोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि पूरक कोण अगर हमें निकालना है पूरक कोण, तो हमें क्या करना होगा 90 माइनस दिया गया कोण। तो 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण, तो दिया गया कोण कितना है 70, तो 90 में से 70 को घटा देंगे कितना बनेगा 20। तो ये मेरा राइट आंसर क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट अब नेक्स्ट सवाल, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा। तो वह त्रिभुज क्या है। तो अब अगर हम इसकी बात करें कि ये वाला भुजा का योग इन दोनों के बराबर हो, मतलब इसका वर्गों का योग, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगी, समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसमें एक और सवाल है 19 नंबर, आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान जब भी ऐसा आ जाए इस तरह से शॉर्टकट में आप बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 50 प्लस 40, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो क्या बन जाएगा 90। तो ये मेरा क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, बी। नेक्स्ट अब आपसे पूछा निम्नांकित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। निम्नांकित में, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे इसमें पूछ रहे इसमें कौन कसौटी नहीं है, तो आप ध्यान से देखिए
तो अब हम लोग इसको ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है एंगल साइड एंगल, यह सर्वक समता की कसौटी है। साइड साइड साइड, ये भी कसौटी है। साइड एंगल साइड, ये भी है। लेकिन एंगल एंगल एंगल, ये जो है ये सर्वक समता की कसौटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं। बोलता है कि त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर AC है, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है, यहाँ दे रखा है ABC। तो क्या बोला, AB बराबर AC, ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। यदि ACB कितना है, 70 डिग्री है। तो आपसे पूछा कि ABC इसकी वैल्यू बताना है। तो जब ये दोनों बराबर है तो भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इसका इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, C होगा। एक चतुर्भुज के कोण, एक चतुर्भुज का कोण दे रखा है 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि एक कोण क्या दे रखा है, एक कोण को मान लेते 3x, लिख लेते हैं 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस क्या, एक और क्या है 13x बराबर कितना, 360 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, सॉरी चतुर्भुज के चारों कोनों का जो अंतः कोनों का योग होता है वो क्या है, 360 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, 5 या 3 8, 8 9 कितना 17, 17 और 13 कितना 30, 5 3 8, 8 9 17 और 13 कितना होगा 30, यानी कि 30x का वैल्यू कितना हो गया 360। तो अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो 30 से जब इसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। या यहाँ नहीं काट के आप एक स्टेप पीछे जाके काट दीजिए। x बराबर क्या होगा 360 बटा में कितना 30, 0 से 0 काट देंगे, 12 तिहाई 36, यानी कि x का जो मेरा मान आया वो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू, अब मेरा यहाँ से x की जो वैल्यू आई, x की जो वैल्यू आई वो मेरा क्या आया 12। तो अब यहाँ हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि सबसे छोटे कोण, जो सबसे छोटा कोण है, तो सबसे छोटा को हमने क्या माना था 3x, क्या माना था 3x, तो 3 गुना 12, तो 12 तिहाई 36, तो इसका मेरा क्या आंसर बनेगा 36 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है, तो वह कौन सा चतुर्भुज होता है ये बताना है। तो ये जो मेरा होगा वो कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज। क्यों, जरा आप ध्यान से देखेंगे कि इस तरह से मान लीजिए कि अगर हम एक चतुर्भुज में अगर हम 4 पॉइंट को ले लें, 1 2 3 4, इस तरह से अगर हम मिलाते हैं तो ये मेरा कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। अब नेक्स्ट पॉइंट, 24 नंबर सवाल को देखिए। आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AE बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अगर हमें इसे बनाना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई यानी कि 7 गुणा 5, तो 7 पचे 35 सेंटीमीटर एक स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में है, ये भी क्या है सेंटीमीटर में है। तो ये जो मेरा आया वो जो आंसर मेरा होगा वो क्या होगा 35 सेंटीमीटर एक स्क्वायर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर एक स्क्वायर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि यदि समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के एक ही आधार पर तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, मतलब दो चीज़ है, एक ही आधार पर त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज हो तो वे एक दूसरे के त्रिभुज जो होते हैं वो उसके 1:2 होता है। तो यदि त्रिभुज का 1 है तो 1 का दुगना ये क्या है समांतर जो चतुर्भुज है वो होगा। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 दूना की 24, समांतर चतुर्भुज का कितना बन जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
वृत्तखंड एक चाप तथा डॉट डॉट के बीच का भाग होता है, तो जीवा के बीच का भाग होता है। किसके बीच का भाग होता है? तो जीवा के बीच का भाग होता है। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? 3 असंरेखी वृत्त से होकर के केवल और केवल एक ही खींचे जा सकते हैं, क्योंकि 3 को अगर हम 3 बना लें, एक यहाँ और एक और कर लेते हैं, 3 असंरेखी बिंदु, या ये ऐसा नहीं हो के अगर आप इस तरह से देखेंगे, तो 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? केवल और केवल एक खींचे जा सकते हैं। आकृति में ACB का मान ज्ञात कीजिए। देखिए शॉर्टकट है, बस आप इसको अच्छा ध्यान से देखिएगा। बस आप ये याद रखिएगा कि यहाँ जो दिया होता है ना, इसका आधा यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका वो यहाँ पे क्या होगा? आधा होगा। तो 50 का आधा कितना बनेगा? 25। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला एक त्रिभुज ABC में AB 4 सेंटीमीटर है तथा कोण A 60 डिग्री है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का अंतर, यानी BC का जो मान है, BC तथा AC का अंतर, ये जो दिया हुआ 4 है, ये जो दिया हुआ 4 है, अगर दिया हुआ 4 से मान ज़्यादा आ जाएगा तो त्रिभुज की रचना नहीं होगी। तो बस आप ढूंढ लीजिए कि 4 से ज़्यादा कौन है। 3 कम है, 3.5, ये भी कम है, ये भी कम है, 2.5, तो ज़्यादा कौन है? 4.5, यानी ऑप्शन नंबर क्या मेरा बन जाएगा? C राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कितने हैं? A का मान लीजिए 3, B को मान लीजिए, ये फिर से अब ध्यान से देखें कि A का मान दिया हुआ है 3, B का मान दे रखा है 4। इसे आप यहाँ पे देखें, A का मान 3, B का मान 4 और C का मान कितना है? 5 है। तो इससे सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? S निकालिए, A प्लस B प्लस C बटा क्या होगा? 2। तब S निकाल, A प्लस B प्लस C बटा 2। A का मान कितना? 3, B का मान 4, C का मान 5 बटा 2। तो S का मान 4 और 3 7, 7 और 5 कितना? 12 बटा 2। काट देंगे, कितना आया? 6। अब S की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो अब हमें क्या निकालना? त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के फॉर्मूला से क्या होता है? S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब जरा ध्यान से देखिए, जो S की जो वैल्यू निकल करके आई हमारी, वो कितना आया? 6 माइनस A का मान कितना? 3, 6 माइनस B का मान कितना? 4। उसके बाद S की वैल्यू कितना है? 6 माइनस C की वैल्यू कितना? 5। ये आया निकल करके। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 6 को 6 लिखेंगे और यहाँ से ये कोष्ठ को तोड़ेंगे, गुना 6 में से 3 गया 3, यहाँ 6 रुपया था, 4 खत्म, कितना बन जाएंगे? 2, और 6 में से 5 गया 1। अब ध्यान से ये 6 को तोड़ दीजिए, क्या बनेगा? 2 गुणा 3। ये 6 को तोड़ने पर 2 गुना 3 है, यहाँ से क्या है? 3 गुना 2। एक ले भी सकते हैं, नहीं भी। अब देखिए, जो डबल मिलता है एक बाहर निकालेंगे, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ बाहर, 3 डबल है, एक निकाल देंगे, ये कितना बना? 6। इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? ये मेरा बन जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये रहा हमारा ये जो आंसर हमारा आया वो कितना आया? 6 सेंटीमीटर। तो आपने देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं 31। यहाँ पे एक और सवाल है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर
है। समबाहु किसकी बात कर रहा है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? समबाहु क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखिए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 को करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a x स्क्वायर, यानी भुजा का x स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा, भुजा कितना है? 6, 6 गुना 6 कितना आया? 6 गुना 6, काट दीजिए जी। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6। तो 3 से 3 में क्या कर देंगे? गुना। तो 3 तिहाई 9, और फिर ये वाला रूट में गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 9√3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9√3 सेंटीमीटर एक स्क्वायर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये जो मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। खोज लेंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू डी में है। नेक्स्ट सवाल है कि 33 नंबर, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से क्या है? इसमें से बताना है क्या है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच, ये होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2πr में आर से करेंगे क्या होगा? आर एक्स स्क्वायर प्लस 2πr एच। तो अब इसको ढूंढिए, 2πr प्लस 2πr एक्स स्क्वायर, 2πr इंटू, अब यहाँ पे क्या? 2πr एक्स, ऑप्शन नंबर सी। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यों है? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो अब देखिए, घन का आयतन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? आयतन, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि एक क्यू का मान कितना? 512। तो अगर ए का मान निकालना है तो क्या करना होगा? 512 का घनमूल निकालेंगे। तो जो 512 है वो किसके पहाड़ में आएगा, मतलब किसका घनमूल करेंगे तो 512 आएगा। तो जो 512 का मेरा घनमूल होगा वो क्या बन जाएगा? 512 का घनमूल जो आएगा वो आएगा 8। कितना आएगा? 8 आएगा। तो अब ये जो मेरा घनमूल आया कितना आया? 8। क्या जो घनमूल आया मेरा 8 आया। तो अब यहाँ पे जो 8 आया उसमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्यों? अब जब ए की वैल्यू मेरे कितनी आ गई? 8 आ गया, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6ax स्क्वायर, ये होता है 6 गुणा ए का वैल्यू क्या? 8 गुना 8। तो 8 गुना 8, तो 8 8 64, और 64 8 64, 384। अब ये जो मेरा हुआ 300 कितना? 84। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। नेक्स्ट, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान कितना है? 10। आधार की त्रिज्या आर कितना दे रखा है? 7। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, अब आर की वैल्यू कितना है? 7 गुना एल का मान कितना? 10। 7 से 7 काट देंगे, 22 था 220। तो 220 सेंटीमीटर एक स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कितना? डी। अब नेक्स्ट, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य होंगे। अब प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य क्या होंगे? तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या पहले होगी कौन कौन सी, ये देख लेते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? या तो एक होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो अब ये मेरा क्या है? ये मेरा ये जो निकल कर के आएगा, क्या क्या आएगा जरा ध्यान से देखिएगा। क्या था?
तो तो हमें क्या निकालनी है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। तो क्या होगा, सभी को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा में कितना, 1 2 3 4 5। तो 5 4 9, 9 3 12, 13 1 14, 1 15, यानी कितना 15/5। 15/5, जब 5 से हम 15 को काट देंगे कितना आएगा, 3 5 3 15, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर हो जाएंगे। हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन बनेगा, 3। अब नेक्स्ट सवाल है जो वो ये पूछ रहा है कि 5 2 3 5 4 11 5 5 6 12 4 5 4 5 9 8 में 5 की बारंबारता, मतलब 5 कितने बार आया है। तो आप देख लीजिए, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा 10 और 20 का वर्ग चिन्ह बताना है। तो 10 और देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 38, 10 और 20 का वर्ग चिन्ह। तो 10 और 20 का वर्ग चिन्ह निकालने की क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो 10 + 20/2, तो 20 और 10 30, 30/2 काट देंगे, कितना बन जाएगा 15। तो ये मेरा 15 क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो अब जरा ध्यान से आप देखेंगे कि जब हम लोग 1000 बार फेंक रहे हैं, किसको, 3 की बारंबारता 1000 बार फेंकने पर कितनी आने चाहिए, 150। तो 150 बटा में क्या कर लेंगे, 1000। तो अब अनुकूल परिणाम बटा कुल, तो अनुकूल कितना है 150 और कुल कितना है 1000। तो 0 से 0 को काट देंगे, क्या होगा 5 × 15, अब 20 बचे 100, यानी 3/20। 3/20 ऑप्शन नंबर क्या कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला पॉइंट अब देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है। तो याद रखेंगे कि किसी भी प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है, मतलब 1 से ना ज़्यादा होगा ना 0 से कम होगा। तो अब देखिए 0 हो सकती है, 1/2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है। इसी प्रकार 40 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। इस प्रकार आपका एक सेट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।